नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। राजस्थान ऐसा प्रदेश जो राजे रजवाड़ों के साथ साथ अपनी लोक कला के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है, लेकिन बदलते वक्त और तेज रफ्तार जिंदगी में ये लोक कलाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अपनी कला के जरिए कभी शोहरत की बुलंदियां छू चुके लोक कलाकारों के सामने आज रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं तमाम ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो कभी महफिलों की शान हुआ करते थे, आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुराने दौर में राजे महाराजाओं ने इन कलाओं और कलाकारों को जिंदा रखा, लेकिन आज सरकारों की बेरुखी इन साजो सामान और कलाकारों पर भारी पड़ रही है। आधुनिकता की चकाचौंध में तमाम ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। सारंगी एक ऐसा ही साज है जो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसी जमाने में बड़े चाव और मन से सुने जाने वाला साज आज श्रोताओं की राह देख रहा है, और इस साज को बजाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देश के जाने माने सारंगी वादक और हाल ही में पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए उस्ताद मोइनुद्दीन खान ने अब इससे साज को उसका पुराना गौरव दिलाने का बीड़ा उठाया है। दिल को छू देने वाली ये आवाज धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में गुम हो रही है। दर्द को बेहद खूबसूरती से बयां करने वाला ये साज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। राजस्थानी लोक संस्कृति में वाद्य यंत्रों का काफी प्रभाव रहा है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में तमाम ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। सारंगी ऐसा ही वाद्य यंत्र है जो आज विलुप्त होने की कगार पर है। देश के जाने माने सारंगी वादक और पद्मश्री से सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान ने सदियों पुराने इस वाद्य यंत्र की अनदेखी पर चिंता जताई। वैसे मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं पैदा हुआ। लोग तो लोरी सुनते हैं, और मैं पैदा होते ही जिस घर में पैदा हुआ वहाँ पे मैं लोरी की जगह सारंगी की आवाज़ सुनी। और मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी, वही मेरे गुरु सारंगी सम्राट उस्ताद महबूब खान साहब, जिनके शिष्य पंडित रामनारायण जी जो भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। मोइनुद्दीन खान को सारंगी बजाने की कला विरासत में मिली। उनके पुरखों ने ही राजस्थान में सारंगी वादन की शुरुआत की, और आज ही वो अपनी 7वीं पीढ़ी में इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। देश के साथ साथ विदेशों में भी उन्होंने अपनी कला का लोहा मनवाया। खान साहब को इस बात का दुख है कि देश के युवा पश्चिमी सभ्यता की नकल कर रहे हैं और शास्त्रीय संगीत सीखना उन्हें पिछड़ापन लगता है। हमारे घर से सारंगी शुरू हुई है, तो इसलिए मेरे को तो बहुत जरूरी, मैंने दिल में यही सोचा कि सारंगी खत्म ना हो, सारंगी आगे बढ़े, सारंगी जीवित रहे। इसलिए मैंने ऊपर वाले से दुआ करी और रात दिन मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचा हूं। दुनिया भर में सारंगी की आवाज के दीवानों की कमी नहीं है, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते कभी अपनी कला के जरिए शोहरत की बुलंदियां छू चुके लोक कलाकार खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में मोइनुद्दीन खान ने सारंगी को उसका पुराना गौरव लौटाने का बीड़ा उठाया है। इस साज के संरक्षण के लिए अब उन्हें राजस्थान सरकार से उम्मीद है। देखना है कि बेरंग होते जा रहे इस साज को उनका वाजिब हक मिल पाता है या नहीं। जयपुर से महेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आज हम अगले आधे घंटे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों लोक कला सिमटती जा रही है, उदासीनता कहां पर बढ़ती गई, क्यों ये युवाओं को अपने साथ जोड़ नहीं पा रही है। इसे पर आज चर्चा करेंगे। और जयपुर में हमारे साथ जुड़ रही हैं सुनीता अमीन जी, जो ध्रुपद गायिका है। सुनीता जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मेरा जो पहला सवाल आपसे है कि आखिरकार क्यों
ये जो लोक कला है वो सिमटती जा रही है, कमी कहां से है? क्या सरकारी स्तर पर ये कमी आपको लगता है, या फिर आप जो लोक कला से जुड़े लोग हैं वो युवाओं को इससे नहीं जोड़ पा रहे हैं? लोक कला सीखने वाले कम होते जा रहे हैं जी, क्योंकि जो शिक्षा बोर्ड के तहत से जो सिलेबस बनता है उसमें शामिल नहीं है। कलाओं का शामिल होना बहुत जरूरी है। जी, जैसे 10 साल पहले डांस, म्यूजिक, जी, जी, फाइन आर्ट्स, हाँ इसकी जी। अलग अलग क्लासेस होती थी। जी, जी, और ये जो सिलेबस, जो टाइम टेबल है जी, स्कूलों में जी। 10वीं कक्षा तक, 12वीं तक, जी, तो ये खत्म हो गया है जी, क्योंकि स्टडीज पे प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों पे, जी, और उनको समय नहीं मिलता है शाम को भी कुछ ऐसी कला सीखें। जी, तो वो जो संस्कार है जो कला से मिलते हैं, वो जी। संस्कार उनको कम मिलते जा रहे हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि एक तरह से लाइफ जी, नहीं यहाँ फास्ट हो गई है। नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा उससे जो चीजें मुझे समझ में आ रही है कि शायद अगर कोई संगीत सीखता है, कोई लोक कला को सीखता है, हाँ जी। तो उससे वो एक शौक के तौर पर सीख सकता है, आगे उसको बढ़ाकर उसकी कोई कमाई नहीं हो सकती। जो मेटलिस्टिक लाइफ स्टाइल आज का हो गया है, बहुत जल्दी लोगों को पैसा कमाना है, इसकी वजह से वे लोग इसकी ओर नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, हर कला को पहले हॉबी की तरफ से ही सीखा जाता है। कोई भी कलाकार एक दिन में कलाकार नहीं बना, पहले बिल्कुल। कला को एक हॉबी की तरफ से सीखा और एक्सप्लोर किया। जब उसकी गहराई महसूस हुई तो वो आगे और जी। सीखें गुरु के पास, गुरु शिष्य परंपरा में, और फिर कलाकार बने। बिल्कुल, पर आजकल जो इंडियन आइडल और ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक पे हैं, जैसे I20 क्रिकेट है, जी, ये शॉर्ट लिव्ड है। इनके इनका जो इफेक्ट है शॉर्ट लिव्ड है। आपको अगर मैं कहूंगी आप मुझे 5 इंडियन आइडल के नाम बताइए, बिल्कुल आप बता पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं क्या, ये जो अगर 6-7 हाँ जो जी। जो So, जो 6-7 इसलिए हमें बहुत जरूरी है। जी, ये जो 6-7 हुए हैं, मुश्किल 1-2 लोग जो विजेता हुए उनके 1-2 लोगों के नाम लोगों को याद होंगे, उसका लोग भूल जाते हैं। जब तक लाइमलाइट में रहते हैं लोग याद रखते हैं। हाँ जी, इसलिए जो शास्त्रीय कलाओं है, शास्त्रीय कला सीखना बहुत महत्व है, क्योंकि वो लंबा समय, सालों भर जी, उसमें उसकी खोज में आप एक साधना भी कर सकते हैं, उसको सीख भी सकते हैं, और कलाकार को अंत तक सीखना पड़ता है। यही है, एक समुद्र है ज्ञान, बिल्कुल। लेकिन सुनीता जी, शास्त्रीय संगीत बिल्कुल का, शास्त्रीय कलाओं का। पूरे देश में तो इसकी तरफ बढ़े। नहीं सुनीता जी, अगर हम पूरे देश में घूमे, अगर को देखें तो हर एक जगह का, हर एक क्षेत्र में एक विशेष वाद्य यंत्र है, वहां की एक अपनी लोक कला है। उन लोक कला विलुप्त होती जा रही है। मैं जिस क्षेत्र से संबंध रखता हूं, आप राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में एक लोक कला है, एक संगीत है, एक वाद्य यंत्र है, लेकिन वो सारी चीजें आगे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर जयपुर के किसी लड़के से आप पूछो आप ये इसके बारे में, तो उसे पता नहीं होगा कि उसके गांव में, उसके घर में ये सारी चीजें होती थी। हाँ जी, हाँ जी, इसमें मैं मेरा जवाब ये है कि 2 तरह के संगीत होते हैं, 2 तरह की कला होती है। एक तो मनोरंजन के लिए है जी, और एक कला है जो एक साधना है, जी, जो एक खोज है, जो जिंदगी की एक अपनी एक पाथ है जिसपे हम फॉलो करते हैं, जी, वे ऑफ लाइफ है। तो ये हम जब मनोरंजन की कला तो जागृत है, आप देख ही रहे, लोक संगीत जैसे गुलाबो है, बहुत सारे कलाकार राजस्थान के विदेश जा ही रहे हैं और मशहूर हो रहे हैं। पर जो कला एक साधना होती है, एक वे ऑफ लाइफ होती है,
जी। वो खत्म हो जा रही है, क्योंकि वो एक ऑप्शन नहीं देते हैं एज करियर। हाँ, वही जो मैंने शुरुआत में बात तो की थी। स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ही अगर शामिल किया जाए ऐसी चीज, जी, जो हाँ वही हम जो पहले भी मैंने जिक्र किया था कि मेटलिस्टिक स्थिति आज की तारीख में हो गई है। हर चीज मेटरलाइज करके देखा जा रहा है। पैसे कमाने हैं, बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं। और जो शास्त्रीय संगीत है, जो लोक कला है, इसमें अगर आप हाँ जी। इसमें अगर आपको करियर बनाना है हाँ जी। तो एक करियर बड़ा लोगों को नजर नहीं आता, इसलिए माता पिता कोशिश नहीं करते हैं, या फिर आप जैसे जो लोग भी हैं वो आज की तारीख में कोशिश नहीं करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उसी क्षेत्र में आए। बहुत कम ऐसे लोग होंगे। हाँ जी, मेरे जैसे कलाकार के लिए भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है राजस्थान में। मुझे खुद एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ रहा है आज, और मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ रहा है आज। तो ये स्थिति है। तो अगर गवर्नमेंट से इसके लिए मदद हो, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, लोक कला, कोई भी कला, एक आर्टिस्ट विलेज बने। जी, जब भी वसुंधरा जी ने उन्होंने अनाउंस भी किया है कि वो करेंगे, एक आर्टिस्ट विलेज बनाएंगे, जी। तो इससे शायद वो फर्क पड़ सकता है। चलिए, फर्क तो पड़ेगा, हम उम्मीद करते हैं। वर्कशॉप्स होने चाहिए स्कूल्स में, अगर वो टाइम टेबल पे नहीं डाल सकते। हाँ, ये चीजों को बहुत एक सीधे हम कदम नहीं बढ़ा सकते, छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, तब चीजों में सुधार होगा। लेकिन सुनीता अमीन जी, हम चाहेंगे कि आप ध्रुपद गायिका हैं, राजस्थान की आवाम आपको सुन रही है, देख रही है, उन्हें आप अपनी कला से वाकिफ कराएं कि आखिरकार कुछ सुना दें उनको, तो शायद उन्हें भी पता चले कि आखिरकार ध्रुपद गायक जो गायन है वो एक कला किस तरीके का है, क्योंकि आप बेहतर बता सकती है, सुना सकती है लोगों को। हाँ। ध्रुपद एक बहुत गहरी कला है, उसी से उत्पन्न हुआ है सारे शास्त्रीय संगीत। जी। जैसे ख्याल, ठुमरी, टप्पा है, गजल है, कवाली, ये सारे ध्रुपद से ही उत्पन्न हुए। ध्रुपद ये एक जैसे मातृभाषा होता है जी। तो चलिए कुछ मातृभाषा होती है, समाचार वैसे ध्रुपद एक मातृभाषा है। सुनीता जी सारे संगीत, ठीक है। सुनीता जी, कुछ अब गुनगुना दीजिए समाचार प्लस के दर्शकों के लिए। हाँ जी, मुझे सुनाई नहीं दिया, आप फिर से पूछिए। मैंने कहा कि समाचार प्लस के दर्शकों के लिए आप कुछ गुनगुना दीजिए। अच्छा, ठीक है। मैं एक शिव जी का कॉम्पोजिशन गाती हूँ। ठीक है, सुनाइए। राग अराना में। जी, सुनाइए। हाँ जी, 1 मिनट में तानपुरा लेके। शिव 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 शंकर आदिदेव, शंकर आदिदेव, शंभो भोलनाथ, शंभो भोलनाथ, योगी महादेव, योगी महादेव, शिव 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 शंकर आदिदेव, शंकर आदिदेव, शंभो भोलनाथ, शंभो भोलनाथ, योगी महादेव, योगी महादेव, शिव 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 शिव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब आपने समाचार प्लस राजस्थान के दर्शकों को इतनी अच्छी जो अपनी कला से अपने रूबरू कराया। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम आगे भी आपसे इस मुद्दे पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन लोक कला की हम बात कर रहे हैं, तो लोक कला को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सुविधाओं और प्रोत्साहन के अभाव में लोक कला और संस्कृति दम तोड़ती दिख रही है। तो लोक कला की हम बात कर रहे हैं। सरकारें दावे करती हैं, वायदे सरकारें करती हैं